आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ये जो कपकेक्स हैं ये तो पहले से ही कंफर्म थे, लेकिन ये जो 3 केक्स हैं ये मेरे साथ कस्टमर ने अचानक से ही मुझे ऑर्डर प्लेस करवाया और इसके अलावा एक बेंटो का भी ऑर्डर आ गया जो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। अब चैलेंजिंग क्यों था, क्योंकि ये ऑर्डर्स अचानक आए थे और सेम डे ही डिलीवर करवाने थे और मेरी लाइट जा चुकी थी। आज के दिन लाइट 2 बजे आनी थी और मुझे ये था कि 2 बजे लाइट आएगी तो 3 बजे गैस चली जाएगी और बेक इतनी ज़्यादा बेकिंग ओवन में हो नहीं सकती, क्योंकि ओवन मेरा बहुत छोटा है। एट अ टाइम एक केक बेक हो सकता है, इसके अलावा बेक नहीं। और पूरा 1 घंटा मेरा ओवन लेता है एक केक को बेक करने में, वो भी 1 पाउंड केक को बेक करने में। तो मुझे क्या करना था, अब ये मैंने सोचना था। मैंने कहा चलें जब लाइट आएगी तो उसके बाद सोचा जाएगा, पहले मैं कस्टमाइजेशन कर लेती हूँ। अब ये कपकेक की कस्टमाइजेशन भी मैंने रात में नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये था सिर्फ कपकेक्स ही तो बनाने हैं, तो मैं सेम डे ही इसकी कस्टमाइजेशन कर लूँगी सुबह उठ के। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि सुबह अचानक से मुझे 3 ऑर्डर्स आ जाएंगे, वो भी मेरे रेगुलर क्लाइंट की तरफ से। खैर मैंने 2 बजे तक नॉन स्टॉप सारे केक की कस्टमाइजेशन की और उसके बाद जब लाइट आई तो मैंने उससे पहले ही सारा सामान तैयार करके रखा हुआ था। अंडे वगैरह, मैदा, हर चीज़। ये वनीला में बनाने थे तो मैंने मैदा वगैरह छान के मैं बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था। अंडे मैंने तोड़ के चीनी अंदर डाल के रखी थी कि जैसे ही लाइट आई मैंने बीटिंग स्टार्ट कर देनी, बेकिंग के लिए रख देना। और उस वक़्त गैस जो थी वो कम होना शुरू हो जाती है और 3 बजे तक एग्जैक्ट गैस जो है ना वो ऑफ हो जाती है। तो अब मैंने जल्दी से बीटिंग करके तो मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर तीनों केक्स जो हैं एट अ टाइम मैंने पतीले में बेक होने के लिए रख दिए। तो जब मैंने आधे घंटे के बाद देखा तो वो अभी हाफ बेक हुए थे और गैस बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी थी। तो फिर मैंने गैस का चूल्हा तेज़ कर दिया और बस मैंने वो पूरा घंटा पास खड़े होके जो है बेक की है। इसके अलावा एक चॉकलेट केक जो कि बेंटो में बनाना था, वो भी मैंने 1 पाउंड का ही बैटर बना के तो बेक कर लिया। मैंने कहा कि वो हाइट में बनाऊँगी मैं, इधर से कटर की मदद से मैं निकाल लूँगी। दूसरे पतीले में ये भी बेक होने के लिए रख दिया था, यानी चारों केक मैंने एट अ टाइम बेक होने के लिए रख दिए थे। रिस्क ले लिया था अगर गैस चलेगी तो मेरा ओवन इस काबिल नहीं है कि मैं सारे उसके अंदर घुसेड़ दूंगी और इसे मुकम्मल बेक कर लूँगी। खैर मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया और मैंने 20 मिनट तक तो मैंने गैस के जाने तक बिल्कुल नहीं छेड़ा। और जब गैस चली गई तो मैंने डरते डरते जब उसका वो ढक्कन उठाया पतीले का तो अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे केक बहुत परफेक्टली बेक हो चुके थे, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब ये सारी बातें आपको बताने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं बहुत तीस मार खाऊं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, आपको ये बता सकूं कि किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। अगर आप बिगनर है, अगर आप को कोई नहीं जानता आपने खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, आपने इस तरह के चैलेंजेस को फेस कैसे करना है और मैं किस तरीके से करती हूँ, अगर आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपना स्ट्रगलिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके अलावा बहुत से लोग मुझे डीएम करके कह रहे हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा वेट कर लें। फ़ोन पे फ़ोन करना शुरू हो जाएंगे, मोबाइल बिज़ी होगा और मुझे ये है कि शायद कोई क्लाइंट फ़ोन कर रहा है, अगर मैं अटेंड करूँगी तो कहेंगे आप प्लीज़ हमें सिखा दें, हम भी ये करना चाहते हैं जो काम आप कर रहे हैं। ये बात आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुने बगैर नहीं जाना। अब पहले हम इस बेंटो की बात कर लेते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा जब तक मैं केक बेक करती हूँ आप मेरे पास गनाश बना दो। बच्चे समटाइम्स तो हेल्पफुल साबित होते हैं, लेकिन समटाइम वो काम को बढ़ाने का सबब बनते हैं। और मैंने उससे कहा कि 300 ग्राम चॉकलेट में 300 ग्राम क्रीम डाल के ले आओ, मैं उसको मेल्ट कर लूँगी। उसने कहा मम्मा मैं ले आई हूँ। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो कितनी क्रीम डाल के लाई है, मुझे लगता है क्रीम बहुत ज़्यादा उसने ऐड कर दी कि गिनाश बनाने के बाद भी वो सॉफ्ट थी। जब मैंने केक के ऊपर अप्लाई की तब भी वो सॉफ्ट थी। मैंने उसको फ्रिज में रखा तो वो सॉफ्ट ही रही। इसका मतलब उसने क्रीम बहुत ज़्यादा ऐड कर दी थी, लेकिन वो मुझे बता नहीं रही थी। तो अब यहाँ पे केक को मैं क्या करूँ, अब इसकी लेस को कैसे मैं सेपरेट करूँ। और मैंने फिर हार्ड वाली गिनाश इसके ऊपर लगा के इसको मैंने कवर कर दिया और उसके बाद क्रीम से इसको मैंने नीट लुक दे दी, जो कि सारा काम मुझे दोबारा से खुद करना पड़ा है और काम मेरा इजाफा हो चुका था। मेरी इतनी चॉकलेट भी ज़ाया होगी और बाकी की चॉकलेट बच्चे कहाँ छोड़ते हैं, ब्रेड पे लगा के खा जाएंगे, मम्मा हमने चॉकलेट ब्रेड खानी है। अच्छा मैं उन लोगों की बात कर लेती हूँ जो चाहते हैं कि वो भी ये काम करें। देखिए ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिए, इस पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो दूसरी बात यह है कि आपको कुछ लोगों को जल्दी कामयाबी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को मेरी तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं 5-6 साल से मुसलसल स्ट्रगल में हूँ। आज भी मैं जितना अर्न करती हूँ
उससे ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। समटाइम्स मुझे अपने भाई से हेल्प लेनी पड़ती है, उनसे पैसे मंगवा के मुझे अपना सामान मंगवाना पड़ता है, जो कि चीज़ अच्छी देना, रेट मुनासिब देना और खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये सब कुछ सहना पड़ता है। पहले मैं ऐसे एरिया में रहती थी जहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि होम बेकिंग एक लग्जरी प्रोडक्ट है। वो भी जो 3-4 साल का पीरियड है वो भी मेरा स्ट्रगल में ही गया है, क्योंकि मैं वहाँ पे भी रेट कम और चीज़ अच्छी देती थी ताकि इन्हें अक्ल आ जाए कि ये चीज़ जो है मैं बहुत अच्छी क्वालिटी दे रही हूँ और मैं इसलिए रेट थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। एनीवेज़ वहाँ से मैं मूव करके यहाँ आ गई हूँ और यहाँ पे फिर ज़ीरो से स्टार्ट था सब कुछ और मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अब तक जो चीज़ दे रही हूँ उसके सिर्फ उसी की कॉस्ट निकालती हूँ। अभी तक मैं कोई इतना खास प्रॉफिट कमा नहीं रही। कि आप करना चाहें तो 100 दफ़ा कर सकते हैं, हो सकता है आप जल्दी अचीव कर लें। एनीवेज़ मेरा बिलीव इस बात पे है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है जो स्ट्रगल करते हैं उनके लिए। अब वो जल्दी हो जाए या देर से हो जाए, देर है दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह ताला कामयाब ज़रूर कर देता है। अब यहाँ पे जिस तरह की पिक्चर्स कस्टमर ने मेरे साथ शेयर की, मैंने सेम वैसे केक बना दी है। अब बहुत से लोग मेरी ये शॉर्ट वीडियो देख के कह रहे थे आपने काबा ऊपर क्यों बनाया। मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये नहीं बनाना चाहिए था, या और भी तो ऐसे बहुत से काम हैं जो नहीं करने चाहिए थे और हमें करने पड़ जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सही किया है या गलत किया है। इसके अलावा हम मस्जिद का वो जो है स्केच वो भी तो बना के रखते हैं, तो इसका मतलब है फिर वो भी नहीं करना चाहिए। तो और भी बहुत से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। अब क्लाइंट की डिमांड होती है तो हम पकड़ के कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो केक है ना, ये मेरे साथ कस्टमर ने कहा था आपने खुद से ही कुछ ना कुछ बना देना है मुझे, तो मैंने उन्हें बना के दे दिया था। इसका मुझे रिव्यू नहीं रिसीव हुआ, पता नहीं अब कस्टमर को ये केक कैसा लगा है। बाकी कपकेक्स और उन तीनों केक का रिव्यू तो मुझे रिसीव हो गया था। वो मेरी पाइनएप्पल केक लवर जो क्लाइंट है उनको तो मेरा केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा चॉकलेट कपकेक्स भी फ़र्स्ट टाइम ही बनवाए थे मुझे, जिस क्लाइंट ने उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। मेरी कार केक की वीडियो वायरल हुई है फेसबुक और टिकटॉक पे और मुझे इतने ज़्यादा डीएम आ रहे थे कि मैं देख के खुश हो गई। और वो वायरल कहाँ हुई है, कराची, लाहौर एंड मुल्तान में। और जिससे भी मैं पूछती हूँ, कोई कहता लाहौर से, कोई कहता कराची में डिलीवर हो जाएगा, कोई कहता मुल्तान में डिलीवर हो जाएगा, और रावलपिंडी इस्लामाबाद से कोई मुझे नहीं ऑर्डर मिल रहा।